तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइवर्स, ठीक है। और आज आप लोगों को फाइवर्स जो है बिल्कुल क्लियर होने वाला है और आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे फाइवर्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं फाइवर्स को। पहले क्या है, फाइवर्स, फियान, फैब्रिक और टेक्सटाइल, ये हमारा क्रम है कपड़े बनाने का। पहले हमें फाइबर मिलता है, फाइबर से हम यान बनाते हैं, यान से फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाते हैं, उसके बाद हमारा वस्त्र तैयार होता है। और क्या है, 3 मार्च 1960 से संयुक्त राज्य कांग्रेस ने वस्त्र तंतु उत्पादन पहचान अधिनियम बना। मतलब जो वस्त्र तंतु उत्पादन अधिनियम है वो कब बना हमारा, 3 मार्च 1916 से संयुक्त राज्य कांग्रेस ने, किसने बनाया, संयुक्त राज्य कांग्रेस ने, ठीक है। ये हमारा क्रम था फाइबर्स से टेक्सटाइल का, कि मतलब हमें फाइबर साथ मिलता है, फिर यान, फिर फैब्रिक और फिर टेक्सटाइल हमारा बनता है। और उसके बाद हमारा क्या है, 3 मार्च 1960 से संयुक्त राज्य कांग्रेस ने वस्त्र तंतु उत्पादन पहचान अधिनियम बनाया। अब है तंतुओं का वर्गीकरण। तंतुओं का वर्गीकरण दो प्रकार से होते हैं, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु जो हमारा प्रकृति में पाया जाता है, वो तंतु जो प्रकृति रूप से हमें प्राप्त होते हैं, तंतुओं से प्राकृतिक तंतु कहते हैं, ठीक है। दूसरे अर्थ में हम ये कह सकते हैं, वे तंतु जो प्रकृति में भी सदैव मूल रूप से ही रहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, कुछ जानवरों की खालों से प्राप्त होते हैं, कीड़ों मकोड़ों से प्राप्त होते हैं, ये सब तंतुओं को हम लोग प्राकृतिक तंतु में लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला, प्राकृतिक तंतु कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु जो है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वनस्पति तंतु, जावंत तंतु, खनिज तंतु, ठीक है। वनस्पति तंतु, जावंत तंतु और खनिज तंतु, ये हमारा 3 टाइप का हो गया प्राकृतिक तंतु। वनस्पति तंतु के प्रकार, वनस्पति तंतु जो है हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं, एक बीज वाले तंतु और दूसरा हमारा तने वाले तंतु, ओके। फाइबर्स ऑफ सीड्स, फाइबर्स और स्टिम्स, ओके। ये दो हमारे तंतु होते हैं वनस्पति तंतु। वनस्पति तंतु क्या होता है, देखिए, प्रकृति जन उन रेशों को जिन्हें वनस्पति जगत से प्राप्त किया, जैसे हमें पेड़ पौधे से जो जो प्राप्त होता है रेशा, जो तंतु हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, उन्हें हम प्रकृति तंतु कहते हैं, ठीक है। तो बीज वाले तंतु कौन कौन से हो गए हैं, बीज वाले तंतु क्या होता है, वनस्पति जगत में जो पेड़ ऐसे कुछ होते हैं जिनके बीज, जो बीज में होते हैं, उनके बीजों के से हमें तंतुएं प्राप्त होते हैं। जो उनके बीज होते हैं ना, उनके कोए के चारों ओर वो तंतुएं जो है लिपटी होती हैं, तो हम उन्हें निकाल कर अलग कर लेते हैं। तो जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल कपास दे सकते हैं, कपोक दे सकते हैं। ये बीज के कोए के चारों ओर लपटे मतलब जो इनके वो होते हैं तंतुएं होते हैं, वो लपेटी हुई होती हैं, ठीक है। तो इन्हें अलग कर लिया जाता है। तो बीज वाले तंतुएं कपास और कपोल। तने वाली तंतुएं कौन कौन सी हैं, लिनन, जूट और हेम्प, ये जो हमारा है तने वाली तंतुएं हैं। तने वाली तंतुएं वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधे के तने से प्राप्त, जो हमारा तने से प्राप्त जो होता है, उसे हम ये तने वाले रेशे कहते हैं। पौधों के तने पर कई प्रकार की प्रक्रियाएं करके उसमें से तंतुओं को खींचा जाता है। मतलब जो तने हैं उसमें हम लोग बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, उन प्रोसेस से हम पतले पतले या फिर जो भी है वो तंतुएं प्राप्त करते हैं। और वो तंतुएं हमारे कौन कौन से हैं, लीन, जूट और हेम्प, ये आदि तंतु जो हमारा है तने वाले तंतुएं कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है खनिज तंतु। तो खनिज तंतु जो है हमारा वो एस्ट बेस्ट क्या है, एस्बेस्टस जो है हमारा वो खनिज वाला तंतु है। जो तंतु खदानों से प्राप्त होती है, खनिज तंतु कहलाती है। मतलब जो कोयले खान हो गया या फिर खदानों हो गया, किसी भी खदानों से जो तंतु हमें प्राप्त होगी उसे हम एस्बेस्टस तंतु कहेंगे। प्रकृति से यह अकेला रेशा है जो खदान तंतु के रूप में, मतलब एस्बेस्ट जो है वो अकेला रेशा है जो खदानों से हमें प्राप्त होता है। और नेक्स्ट हमारा है जावन तंतु। मतलब जंतुओं से जो प्राप्त होता है उसे हम जावन तंतु कहते हैं। जंतुओं से हमें जावन तंतु, ऊन, आप सभी लोग जानते होंगे, ऊन जो है हमें भेड़ बकरी के बालों से प्राप्त होता है। तो ये भी एक ऊन जो है हमारा जावन तंतु में माना जाता है। और रेशम, रेशम हमारा रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, उसके सलाइवा से हम ये तंतुएं प्राप्त करते हैं। तो ये भी हमारा जावंत तंतु कहलाता है।
नेक्स्ट हमारा है कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु क्या है? सबसे पहला मानव निर्मित तंतु। मानव कृत्रिम तंतु में हमारा आता है मानव निर्मित तंतु और रासायनिक तंतु, ठीक है। तो कृत्रिम तंतु क्या होता है? इस प्रकार के तंतु प्रकृति के किसी भी स्रोत से नहीं प्राप्त होते, ये हमारा प्रकृति से नहीं प्राप्त होता है। ये हमें मतलब बनाए जाते हैं, रासायनिक विधि द्वारा बनाए जाते हैं। और ये जो है प्रकृति में जो तंतुएं पाई जाती हैं उनकी अपेक्षा ये जो कृत्रिम तंतुएं होती हैं वो मजबूत होती हैं कि ठीक है। तो हमारा मानव निर्मित तंतु क्या है? रेयॉन जो है हमारा वो मानव निर्मित तंतु है। और रेयॉन जो है कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, बिस्फोस रेयॉन और कुप्रोमोनियम रेयॉन। ये हमारा 3 टाइप्स के रेयॉन हैं, ठीक है। नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन क्या होता है? ऐसे जो रेयॉन होते हैं ये बहुत मतलब सर्वाधिक प्राचीन विधि है। मतलब 1884 प्रोफेसर एडमर्स ने सर्वप्रथम इस विधि से रेयॉन का निर्माण किया था। नाइट्रोसेल्यूलोज विधि 1884 में प्रोफेसर एडमर्स ने बनाया था, ठीक है। ये क्या होता है कि इसमें कपास पर नाइट्रिक अम्ल जो है वह गंधक के अम्ल की क्रिया करके एक घोल तैयार करते हैं, ठीक है। जो तैयार घोल होता है वो गाढ़ेपन को कम करने हेतु इसमें अल्कोहलिक ईथर की मात्रा मिला जाता है। इसमें क्या करते हैं कि नाइट्रिक जो अम्ल होता है और गंधक होता है उसको हम लोग कपास में मिलाते हैं। तो इस घोल को गाढ़ा करने के लिए इसमें अल्कोहल या फिर ईथर की मात्रा मिलाई जाती है। तब जो तैयार घोल होता है उसे बारीक छिद्र से हम होकर गुजारते हैं, जिससे वो एक धागा के रूप में निकलता है और उसे हम सुखा लेते हैं। तो वो हमारा नाइट्रिक सेल्यूलोज रेयॉन हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। क्या कहते हैं इसमें क्या करते हैं? कपास पे नाइट्रिक अम्ल व गंधक, नाइट्रिक अम्ल व गंधक मिलाते हैं, ठीक है। नाइट्रिक सेल्यूलोज में कपास में नाइट्रिक अम्ल और गंधक मिलाते हैं और इस घोल को गाढ़ा करने के लिए अल्कोहल या फिर ईथर मिलाते हैं, ठीक है। इससे हमारा नाइट्रिक सेल्यूलोज रेयॉन बनता है। और विस्कोस रेयॉन क्या होता है? ये रेयॉन जो है 1892 में बेवर क्रॉस व मिडल नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इसमें क्या होता है? जो बांस की लुगदी होती है, बांस हमारा ये भी एक प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। बांस प्रकृति है से प्राप्त होता है, ठीक है। बांस की लुगदी में कास्टिक सोडा से अभिक्रिया कराते हैं, क्षारीय सेल्यूलोज में परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। 2-3 दिन पश्चात उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CS2 मिलाकर जेनथेट सेल्यूलोज बना लेते हैं और इसको जो है कास्टिक सोडा के पतले घोल में डालकर गाढ़ा होने देते हैं। प्राप्त गाढ़े पदार्थ को ही हम जो गाढ़ा पदार्थ हमें मिलता है उसको हम एक छिद्र से गुजारेंगे तो वो एक रेशे की तरफ आएगा, तो ये हमारा विस्कोस रेयॉन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कुप्रोमोनियम रेयॉन। ये 1890 में फ्रांस वैज्ञानिक LH देसापिज़ द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इस विधि में कहते हैं कपास की पट्टी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब कपास की पट्टी का प्रयोग करते हैं। इसको कास्टिक सोडा के घोल में उनमें कॉपर सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं, ठीक है। फिर वे जो है जमने पर उन्हें एक छिद्र से गुजारा जाता है जो कि धागे के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ये हमारा 3 टाइप के रेयॉन हो गए। तो आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है कि मतलब किस किस प्रोसेस से ये रेयॉन बनते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि रेयॉन कितने प्रकार के होते हैं। तो रेयॉन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कोसस रेयॉन और कुप्रोमोनियम रेयॉन। ये 3 टाइप के रेयॉन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नॉन सेल्यूलोज तंतु, ठीक, रासायनिक या फिर संश्लेषित तंतु। तो रासायनिक या फिर संश्लेषित तंतु के नॉन सेल्यूलोज, प्रोटीन, रबर, धात्विक, खनिज तंतु, ठीक है। तो आइए देखिए नॉन सेल्यूलोज तंतु क्या है। नॉन सेल्यूलोज तंतु हमारा कौन कौन से हो गए हैं? नायलॉन, आर्मिंड, पॉलिस्टर, एक्रोलिक, मंड, एक्रोलिक, स्पेंडेक्स
ओलेफिन, शरण, विनयान, पॉलीकार्बोनेट, ये हमारा नॉन सेल्यूलोज तंतु हैं। ठीक है, आपको एंट्रेंस एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए नॉन सेल्यूलोज तंतु कौन कौन सी है, तो आपको ये इतने नाम 10 नाम है नॉन सेल्यूलोज, 10 नहीं और भी हैं क्या, एंजिनेट और फ्लोरोकार्बन, ये 12 नाम जो है हमारा नॉन सेल्यूलोज तंतु हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर नॉन सेल्यूलोज तंतुओं का नाम पूछेगा तो आपको ये नाम याद रखना होगा। और फिर प्रोटीन तंतु क्या होता है, जैसे कि मक्का और दूध जैसे पदार्थ से प्राप्त जो प्रोटीन रासायनिक विधि द्वारा प्रोसेस किया जाता है और तंतुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है, इसे हम लोग प्रोटीन तंतु या फिर व्यावसायिक रूप से सफल, मतलब ये जो प्रोटीन तंतु हो गया इसे व्यावसायिक रूप से सफल नहीं माना गया। जैसे प्रोटीन तंतु हमारा ये ऊन, ऊन जो हमारा है प्रोटीन तंतु है, क्योंकि ये जो है जानवरों के बाल से प्राप्त होता है, तो इसको ऊन को हम प्रोटीन तंतु, एग्जैक्ट प्रोटीन तंतु हम लोग ऊन को कहते हैं। ठीक है, और रबर, रबर क्या है, यह जो है तंतु निर्मित करने वाला पदार्थ प्रकृति और संश्लेषी रबर होता है। उपचारात्मक रबर को लंबे धागे के रूप में बनाया जाता है, जिसकी जो है गोल चौकोर होती है। ठीक है, जो और लंबवत सतह तुलनात्मक रूप से चिकनी होती है। यह लोच लोच में मतलब बहुत वो होता है, क्या कह सकते हैं, मतलब बहुत ही ये सॉफ्ट होता है, ये उसमें लोचमय होता है, और ये वस्त्र से बनाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, मगर ये ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता है। और धात्विक तंतु क्या है, यह निर्मित तंतु होता है जो धात्विक प्लास्टिक, कोटेड धातु या फिर कोटेड प्लास्टिक से निर्मित होता है। सामान्यतः ये चपटे, सरकरा, चिकनी पट्टी से निर्मित होते हैं। ठीक है, और खनिज तंतु, खनिज तंतु कई कांच, सिरेमिक, ग्रेफाइट तंतुओं के रूप में निर्मित होता है, ये खनिज तंतु कहलाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लंबाई के आधार पर तंतुओं के प्रकार। अभी हमने क्या कहते हैं ये तंतुओं के प्रकार पढ़ा है, अब ये हमारा है लंबाई के आधार पर तंतुओं के प्रकार। तो लंबाई के आधार पर तंतुओं को 2 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा है, पहला है हमारा फिलामेंट तंतु। फिलामेंट क्या है कि लंबे तंतुओं को फिलामेंट तंतु कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है फिलामेंट तंतु कौन से होते हैं, तो जो तंतु लंबे होते हैं उसे फिलामेंट तंतु कहते हैं, और जो तंतु छोटे होते हैं उसे स्टेपल तंतु कहते हैं। तो लंबाई के आधार पर तंतु 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, फिलामेंट तंतु और स्टेपल तंतु। और देखिए ये क्या है, सिल्क को छोड़ के सभी प्राकृतिक तंतु छोटे रेशे के रूप में पाए जाते हैं। जो हमारा सिल्क है एक वही प्राकृतिक तंतु है जो कि फिलामेंट है, मतलब लंबा है। बाकी सभी जो प्राकृतिक तंतु होते हैं वो छोटे होते हैं। अब तंतुओं की लंबाई देख लेते हैं। मैंने मतलब कुछ तंतुओं की लंबाई आपको बताई दी है, जो इंपॉर्टेंट तंतु होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी लंबाई को। जैसे कि ऊन, ऊन जो है 2 से 16 इंच है। रेशम 100 से 1000 गज है। कपास 0.5 से 2.15 इंच। ठीक है, फ्लैक्स 12 से लेकर 20 इंच, ये हमारा लंबाई है उनकी तंतुओं की लंबाई। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ऊन की लंबाई या फिर रेशम या फिर कपास या फिर फ्लैक्स की लंबाई कितनी होती है। नेक्स्ट है तंतुओं का घनत्व, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तंतुओं का घनत्व अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कपास, फ्लैक्स, सिल्क, ऊन या फिर एसीटेट के घनत्व, ये कुछ इंपॉर्टेंट तंतु हैं जो मैंने आपको उनके घनत्व बताए हैं। तो कपास के घनत्व क्या है, 1.52 ग्राम मीटर स्क्वायर, और फ्लैक्स के 1.52 ही है। सिल्क के 1.25 और ऊन के 1.32 और एसीटेट के 1.32, ये हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारा इसका घनत्व है, आपके एग्ज़ाम में इससे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और एक्रिलिक के यहाँ पे एक्रिलिक के हैं 1.17 से 1.118 तक हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। नायलॉन के 1.14, पॉलिस्टर के 1.22 से 1.138, रेयॉन के 1.05 से 1.52 तक, ये हमारा घनत्व था। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, आज हम लोगों ने तंतुओं के वर्गीकरण पढ़ लिया है, और प्राकृतिक तंतु, कृत्रिम तंतु कितने टाइप्स के होते हैं, और लंबाई के आधार पे तंतु कितने प्रकार के होते हैं, तंतु कुछ तंतुओं की लंबाई पढ़ा है हमने, और तंतुओं का घनत्व,
इतनी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।